हेलो, मैं डैनी हूँ। मैं सनी टाउन कैलिफोर्निया के रीजनल सेंटर में एक सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम सोफिया के घर जा रहे हैं। IPP वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए और उसके परिवार और सर्विस कोऑर्डिनेटर की मदद से सोफिया अपनी IPP मीटिंग के लिए तैयार है। यहीं पर सारी पूर्व तैयारी काम आती है और ये प्लान सोफिया के लिए बनाया है। चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है रामोस परिवार, मम्मी से मुझे थोड़ी जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि हम कौन से सपोर्ट दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि सोफिया जिन लाइफ एरियाज पर काम करना चाहती है वो है पारिवारिक रिश्ते, समुदाय में भागीदारी और घर पर मदद। पारिवारिक रिश्तों से शुरुआत करते हैं। सोफिया, कैसी हो तुम? सोफिया खुश, ये अच्छी बात है। विनी क्वेश्चन मार्क। कौन मैं? मैं मजे में हूँ क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पारिवारिक रिश्तों का सबसे जरूरी हिस्सा है बातचीत, खासकर जब परिवार में बदलाव हो रहे हों। और चूंकि तुम हाई स्कूल शुरू करने जा रही हो तो तुम्हें अपग्रेड की जरूरत होगी। स्कूल ने टैब जल्दी भेजा ताकि आसानी से सीख सको। पारिवारिक रिश्ते चेक। तुम सही हो, ये टैब क्लारा के इलेक्ट्रॉनिक एनिग्मा बॉक्स की तरह दिखता है। बहुत अच्छे। चलो इसे आजमा कर देखें। खुशी इलेक्ट्रॉनिक पैड, कूल। वो एक सेकंड रुको, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। नई आवाज सेलेक्ट हो गई है। ये कैसी है? बेहतर है? हाँ। ठीक है, अब वापस प्लान पर लौटते हैं। देख रहा हूँ अब पेरिस जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है। यहाँ लिखा है तुम समुदाय में ऐसी जगह पाना चाहती हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। मुझे ये अच्छा लगा। ये ऐसा काम है जिसमें हम मदद कर सकते हैं। तुम्हें पेरिस भेजना वैसे भी मेरे बस की बात नहीं थी, तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटी या क्लब है जो तुम देखना चाहती हो? बहन, जासूस, किताब, फोन। ओह हाँ, सोफिया इस क्लब में शामिल होना चाहती है। हे, क्या आपको रहस्यमय किताबें पसंद है? क्या आप भी जासूस बनना चाहते हैं? तो अब आप बन सकते हैं। हम मिस्ट्री मेविन्स में नए मेंबर्स का स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ बुक क्लब नहीं, ये एक मिस्ट्री क्लब है। हम किताबें पढ़ते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं और अनसुलझे मामले सुलझाते हैं। ये दुनिया तुम्हारी मिस्ट्री है जिसे सुलझाना है। तो तुम मिस्ट्री मेविन्स ज्वाइन करना चाहती हो? मुझे लगता है ये बिल्कुल मुमकिन है। और आप लोगों का क्या? आपको क्या लगता है? ये तो मजेदार लगता है बेटा। क्लब में शामिल होना डन। हाँ ऐसा है, लेकिन सोचने वाली बहुत सी बातें हैं, जैसे कि वहाँ जाओगी कैसे? ये लोग वीकेंड्स पर बार्जमेंट्स बुक्स में मिलते हैं। काम पर जाते वक्त मैं सोफिया को ड्रॉप कर सकती हूँ। बस किसी को इसे लेने जाना होगा। बाथरूम, खाना, कार। ओह, किसी को सोफिया के साथ जाना होगा। सोफिया के लिए इस क्लब में शामिल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है, पर्सनल असिस्टेंस। ये 1-on-1 सपोर्ट सर्विस है जो रोज के काम करने में सोफिया की मदद करेगी। क्या इसमें आराम का समय शामिल है, जैसे अंकल टीटो को मदद करने के बदले पैसे मिलते हैं? नहीं, ये उसके ऊपर अतिरिक्त सेवा है। आपके पास जो घंटे हैं उनमें बदलाव नहीं होगा। इसके कितने पैसे होंगे? चिंता मत कीजिए, खर्चा रीजनल सेंटर उठाएगा। हम ऐसी एजेंसीज के साथ काम करते हैं जो ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। मैं एक अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ और फिर तुम देख सकती हो कि पर्सनल असिस्टेंट सर्विस के लिए कौन सबसे सही रहेगा। ये हो गई घर पर मिलने वाली मदद। क्या तुम में से कोई कुछ लेगा? मैं बस अभी आई। मॉम को अचानक क्या हुआ? चलो एक ब्रेक लेते हैं। मैं जाकर उनकी मदद करता हूँ। तब तक तुम लोग सोफिया के लिए बेस्ट आवाज सिलेक्ट करो। सोफिया, सोफिया, सोफिया। हाँ, ये तुम्हें सूट करेगी। मुझे तुम्हारी नई आवाज अच्छी लगी सोफिया। सोफिया, चिंतित इंसान। अच्छा, चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे लिए परफेक्ट हेल्पर ढूंढेंगे। I love you, family. ओके, अगर हम वाकई ये करने वाले हैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ हेल्पर रखना काफी नहीं होगा। इमरजेंसी के लिए हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। हाँ माँ। इसकी आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब विनी, चलो इमरजेंसी प्लान डिस्कस करते हैं। सोफिया के लिए फोन खरीद कर उसमें उसकी सेहत की जानकारी, लोकेशन सेटिंग्स और कॉन्टेक्ट्स फीड करने होंगे। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि सोफिया और उसके परिवार ने साथ मिलकर उसकी IPP वर्कबुक भरी, इसलिए अब विनी को ये समझ में आ गया है कि उनके लिए क्या जरूरी है।
और फिर उसी के आधार पर उसने उनकी जरूरतों के अनुसार सेवाएं सुझाईं। ये वर्कबुक इसीलिए बनाई गई है ताकि आप अपने IPP बनाते समय समझदारी और संवेदनशीलता से बातचीत करें। याद रखिए, आपके समर्थन का दायरा हमेशा कोशिश करता है व्यक्ति केंद्रित रहने के लिए, और केंद्र में वो व्यक्ति आप हैं।